हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो टॉपिक, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 8th की डेस्क वर्क कंप्लीट कर रहे हैं और आज इस क्लास 8th का जो मॉडल पेपर है वो भी आज लास्ट है। ठीक है, केवल संजीव डेस्क वर्क के अंदर 8 मॉडल पेपर दे रखे हैं और वो 8 में से भी आपका लास्ट मॉडल पेपर आज की इस क्लास के अंदर होने वाला है। इसी के साथ अपनी इस क्लास की भी डेस्क वर्क कंप्लीट हो चुकी होगी। तो मैंने आप लोगों को 12th क्लास की जो डेस्क वर्क थी वो कंप्लीट करवाई थी, 10th क्लास की थी वो कंप्लीट करवाई थी और ये 8th क्लास की है, ये भी आप लोगों के लिए मैंने कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन इसका डाल दिया है। आप देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों, हिज मदर वॉज प्योर इन कॉफ़ी, उसकी मम्मी कॉफ़ी डाल रही थी। अब देखो आगे ब्लैंक के बाद में है एवरीवन, यानी प्रत्येक जने के लिए। तो यहाँ पे के लिए क्या वर्ड होता है प्रीपोजिशन के अंदर, है ऑफ, फ्रॉम, ओडब्लेफ या फिर फॉर। तो क्या भरोगे, फॉर एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेयर इज द बॉय, किसका क्वेश्चन है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन का है। और रिलेटिव प्रोनाउन जो होती है उस रिलेटिव प्रोनाउन में ये याद रखिएगा कि ब्लैंक के पास में ये देखना है कि नाउन या प्रोनाउन कैसी है। तो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन क्या है, ये जो नाउन है ये क्या, बॉय। और बॉय है वो तो दोस्तों लड़का होता है और लड़के के लिए या व्यक्ति के लिए आप कौन सी प्रोनाउन काम में लेते हो, हु। तो ये लीजिए, ठीक है। वेयर इज द बॉय हु वॉन्टेड एन आइसक्रीम, वो लड़का कहाँ है जिसको आइसक्रीम चाहिए थी, यानी कि जो आइसक्रीम चाहता था। नेक्स्ट है ब्लैंक आई कम इन सर, और आगे कुछ 4-5 मॉडल दे दिए। अरे भाई ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को दिन में ज़्यादा नहीं तो 10 से 20 बार तो अपन बोल ही लेते हैं। ठीक है, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू टॉयलेट सर। अरे भाई वही तो सेंटेंस है। तो इसके अंदर आपका जो मॉडल भरा जाएगा वो मॉडल कौन सा होगा, मे, क्योंकि ये सेंटेंस तो हमने रट रखा है, रात को सपने में भी अपन यही बोलते रहते हैं, मे आई गो टू टॉयलेट सर, होता है ना ऐसा। तो देखिए इसमें क्या भरा आपने, मे। नेक्स्ट है डिफरेंट साउंड का क्वेश्चन है, तो आपको केवल और केवल ये वर्ड को बोल करके देखना है, अपने आप ही क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे आपने PUT देखा, क्या बोलते हो, पुट, CUT कट, BUT बट और SHUT शट। तो इन तीनों के अंदर तो साउंड है वो किसकी है, ए की, लेकिन यहाँ पे साउंड किसकी है, ऊ की। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, पुट। नेक्स्ट देखो, नॉट रिलेटेड टू इंडोर गेम्स, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शंस के अंदर से कौन सा इंडोर गेम नहीं है। तो देखो पहला कैरम, कैरम तो इंडोर गेम होता है भाई। स्नेक एंड लैडर है, आप मोबाइल में सांप सीढ़ी खेलते हो, वो भी इंडोर गेम होता है। लूडो ये तो होता ही होता है, आज के टाइम में अपन तो इसके पीछे पड़े रहते हैं। एक वर्ड बचा, फुटबॉल, फुटबॉल इज नॉट एन इंडोर गेम्स, इट इज एन आउटडोर गेम्स। फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, खो खो है, बास्केटबॉल है, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, हमारे आउटडोर गेम होते हैं। बाकी ये तीनों के तीनों इंडोर गेम्स हैं। यही पूछा था कि कौन सा इंडोर गेम नहीं है, तो ये फुटबॉल। नेक्स्ट है आपका आंसर हो गया फुटबॉल। नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले दे दिया ब्लैंक है, गंगा इज ए सैक्रेड रिवर। क्या, दा सर, ये तो आर्टिकल का क्वेश्चन है और आर्टिकल के क्वेश्चन में तो हमने बहुत बचपन से सीख रखा है कि किसी भी नदी के नाम से पहले आर्टिकल दा लगता है। तो ये लीजिए, दा गंगा इज ए सैक्रेड रिवर, कि गंगा नदी है वो क्या है, एक पवित्र नदी है। नेक्स्ट देखो डेंस, DENAC, इसका जो मीनिंग है वही मीनिंग इनके अंदर से आपका किसका है वो देखिएगा। तो डेंस जो होता है, इस डेंस का मतलब क्या होता है साथियों, घना। डेंस का मतलब क्या होता है, घना। तो यहाँ पे देखो थिन,
थिन का मतलब तो पतला होता है, फैट फैट का मतलब मोटा होता है, थिक थिक का मतलब भी मोटा होता है। तो एक ही बचा, वो कौन सा है? लीन। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए ये सातों के सातों क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए? और अगर समझ में आ गए हैं तो अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। और इस 8वें क्वेश्चन के अंदर तो सर बहुत इजी मैटर होता है। कैसे? क्योंकि 8वां जो क्वेश्चन है, इस 8वें क्वेश्चन के अंदर तो हमें केवल 4 ब्लैंक भरने हैं, और वो चारों के चारों ब्लैंक अगर हम भर देंगे तो हमारा जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, वो 8 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से हमें कर लेंगे। देखो कैसे, देखिएगा साथियों। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 में। इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको पता है, आपको 4 वर्ड लिख के दे रहा है। कैसे? एक वर्ड दे दिया आपने इसको, इसके अंदर है बुक्स, एक दे दिया 5, एक दे दिया एवरी, और एक दे दिया वीक। देखिएगा ध्यान से, मैं ये पैसेज है, ये पैसेज आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे ब्लैंक, तो ब्लैंक के अंदर आप क्या भरोगे? एवरी मंडे। तो यानी कि पहला जो ब्लैंक है उसमें एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरणस इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है बुक्स। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 बुक्स। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में क्या भरोगे? 5। एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रो द वीक, और लास्ट वाले के अंदर क्या भरोगे? वीक। तो पहला जो ब्लैंक है उसमें एवरी, दूसरे में बुक्स, तीसरे में 5 और चौथे में वीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या दिया? राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। प्लूरल लिखना है किसका? फ्रेज, PHRASE, और एक और किसका लिखना है? INSECT, इंसेक्ट। तो फ्रेज का तो क्या हो जाएगा? फ्रेजेज, क्योंकि लास्ट में ई है तो एस जुड़ जाएगा। और इंसेक्ट का क्या हो जाएगा? इंसेक्ट्स। तो ये लीजिए प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मिसिंग लेटर। क्या वर्ड दे रखा है? पहला जो वर्ड दे रखा है इसमें क्या है? एम, फिर ब्लैंक, NIST, फिर ब्लैंक, और दूसरे में क्या दिया है? G, फिर ब्लैंक, VERN, फिर ब्लैंक और R। तो देखो पहला तो क्या वर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है? मिनिस्टर, MINISTER, और दूसरा गवर्नर, GOVERNER, गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, वी मस्ट वियर सीट बेल्ट। ये लिख देता हूँ, वी मस्ट वियर सीट बेल्ट, फिर दे दिया ब्लैंक, ड्राइविंग ए कार। ऑप्शन क्या दिया? एक तो दे रखा है सो दैट, और एक दे रखा है वाइल। ध्यान से देखिएगा साथियों, सो दैट जो होता है इसका मतलब तो क्या होता है? ताकि, और वाइल का मतलब क्या होता है? जब, जब तब कब, ऐसे, है ना। तो वी मस्ट वियर सीट बेल्ट, हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए, लगाना चाहिए। कब? वाइल ड्राइविंग है कार, जब हम एक कार चला रहे हो। तो इसमें क्या भरोगे? वाइल भरोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर। अरेंज करना है तो देखो किसको? सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया वो क्या है? अवॉइड,
फिर ब्लैंक क्या दे दिया, ऑलवेज, इसके बाद है ड्राइविंग और इसके बाद है रैश। तो इसको कैसे बनाओगे, ऑलवेज अवॉइड रैश ड्राइविंग, ऑलवेज अवॉइड रैश ड्राइविंग, हमेशा रैश ड्राइविंग से बचिए। यानी कई बार मतलब आपने देखा होगा रोड के ऊपर एकदम से मतलब सुपम पाट जो जाते हैं, या फिर बाइक को एकदम नागिन बना के चलते हैं, तो उस तरीके की जो ड्राइविंग होती है ना, उस ड्राइविंग से आप बचिए। नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या दिया इसमें, आवर इज क्लास टीचर मिस्टर शर्मा। तो देखो सिंपल सेंटेंस है, कैसे बनाओगे, मिस्टर शर्मा इज आवर क्लास टीचर, मिस्टर शर्मा हमारे क्लास टीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया, रोड सेफ्टी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए। 4 ऑप्शन कौन से, एक तो दे दिया ड्रिंक, ठीक है, दूसरा दे दिया ओपन, तीसरा दे दिया फॉलो और चौथा दे दिया स्लो। ये 4 ऑप्शन दे दिए और पहला जो क्वेश्चन दिया, वो पहला क्वेश्चन क्या दिया, डू नॉट, तो ये लीजिए मैं लिख देता हूं, पहला क्या है डू नॉट, फिर क्या है ब्लैंक वाइल ड्राइविंग। तो आप बताइए ड्राइविंग करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। डू नॉट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग, जब गाड़ी चला रहे हो तो उस समय शराबे मत पियो। नेक्स्ट अगला क्या है, ऑलवेज स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट, बताओ स्पीड लिमिट होती है उसको क्या करना चाहिए, स्पीड लिमिट को हमें फॉलो करना चाहिए। तो ऑलवेज फॉलो स्पीड लिमिट, हमेशा स्पीड लिमिट को फॉलो करिएगा। बोलिए ये क्वेश्चन नंबर 16 तक जितना भी मैटर है ये आपको समझ में आया या नहीं आया, और अगर आ गया है तो अब क्वेश्चन नंबर 17 है उससे लेकर के और क्वेश्चन नंबर 22 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो आएंगे सारे के सारे पैसेज के अंदर से, और पैसेज के अंदर से आएंगे तो पैसेज तो अपन बोर्ड के ऊपर लिखेंगे नहीं, लेकिन जितने भी ग्रामेटिकल इसका पोर्शन है वो अभी देखते ही देखते अपने निपटा देंगे। देखो जी क्वेश्चन नंबर 17 है, इस क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर दिया गया जो पैसेज है इसमें सी का पार्ट देखो, सी का क्या दिया, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, अपोजिट लिखना है किसका, एक वर्ड दे रखा है लोवेस्ट और दूसरा वर्ड क्या दे रखा है UGLINESS अगलीनेस। तो देखो लोवेस्ट का मतलब क्या होता है नीचे से नीचा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हाईएस्ट। तो ऑप्शन जो है इस ऑप्शन देखो भाई सेकंड लाइन के अंदर दे रखा है हाईएस्ट, तो ये लो हाईएस्ट, ठीक है। फिर है अगलीनेस, अगलीनेस का मतलब क्या होता है भद्दापन, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सुंदर, तो सुंदर जो है वो सुंदर यानी कि ब्यूटी, और ये देखो ये रहा ब्यूटी, ठीक है। तो BEAUTY, ठीक है। अगर अगली दे रखा हो ना UGLY तो आप क्या करोगे ब्यूटीफुल, और ये अगली नेस दे रखा है तो क्या करोगे ब्यूटी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो जी क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 20 का सी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 20 का सी पार्ट है, इसमें क्या दे रखा है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड, वन वर्ड पूछा है दोस्तों किसका, मेड ऑफ रॉक्स, मेड ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों से बना हुआ जो होता उसको क्या बोलेंगे रे
रॉकी। तो ये लो रॉकी ढूंढो भाई पैसेज में, ये लो, ये लास्ट जो लाइन दे रखी है पिछले पेज पे, रॉकी, ROCKY, रॉकी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 का सी पार्ट, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड लिखना है इसमें भी, किसका, ए डिवाइस दैट रिंग्स टू अलर्ट, ए डिवाइस दैट रिंग्स टू अलर्ट। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस है जो अलर्ट करने के लिए बजती है। ठीक है, तो अलर्ट करने के लिए जो बजती है वो क्या होती है, बेल। देखो पैसेज के अंदर कहाँ पे ये रहा, लाइन नंबर 3 के अंदर है बेल, BELL, ये लीजिए बेल। नेक्स्ट है इसी के आगे का क्वेश्चन है, ए मैन हु इज पोलाइट, ए मैन हु इज पोलाइट एंड वेल बिहेव्ड, वो व्यक्ति जो बहुत ही पोलाइट और वेल बिहेव्ड हो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे जेंटलमैन। और जेंटलमैन देख लो भाई पैसेज के अंदर ये लिख रखा है जेंटलमैन, GENTLEMAN, जेंटलमैन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 का सी पार्ट है, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द गिवन ऑल। प्लूरल किसका, कॉर्नर, CORNER, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, कॉर्नर्स। तो ये लो कॉर्नर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपको पता है एक छोटा सा मतलब 4-5 लाइन का एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा और उसके अंदर आप लोगों को लाइन है वो लाइनें आगे पीछे लिखे करके दे देगा। मैं वो लाइन है वो लाइन एज इट इज लिखता हूँ। देखो क्या दे रखा है, वंस ए लैम्प वॉज, वंस ए लैम्प वॉज ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एट ए रिवर बैंक, रिवर बैंक। दूसरी जो लाइन लिख करके दी है वो क्या है, द लैम्प रिप्लाइड दैट, द लैम्प रिप्लाइड दैट द वाटर वॉज, द वाटर वॉज फ्लोइंग फ्रॉम हिज साइड, फ्लोइंग फ्रॉम हिज साइड, हिज साइड। नेक्स्ट जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन क्या दी वो देखिएगा, नेक्स्ट लाइन है ही सेड टू लैम्प, ही सेड टू लैम्प व्हाई आर यू मेकिंग, व्हाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी, माई वाटर डर्टी। ठीक है, डी के अंदर क्या दिया, ए वॉल्फ केम देयर, ए वॉल्फ केम देयर। और लास्ट जो लाइन है वो क्या दी, द वॉल्फ फर्दर सेड, द वॉल्फ फर्दर सेड व्हाई डिड यू अब्यूज, व्हाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। देखिएगा मेरे साथियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने ए वॉल्फ एंड ए लैम्प वाली अगर स्टोरी आपने बहुत अच्छे से सीख रखी है तो वो स्टोरी का पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वंस ए लैम्प वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट ए रिवर बैंक,
एक बार एक नदी के किनारे एक लैम्ब, लैम्ब क्या होता है, भेड़ का जो बच्चा होता है ना, जिन्हें अपन अपनी आम भाषा में उड़नियों बोला है ना, वो। तो एक लैम्ब पानी पी रहा था नदी के किनारे। फिर क्या हुआ, वहां पे एक वॉल्फ आ गया। ए वॉल्फ केम देयर, तो लाइन नंबर है डी। ठीक है, वॉल्फ आ गया। वॉल्फ आते ही वॉल्फ ने कहा कि तू पानी गंदा क्यों कर रहा है, तो ये लीजिए, ही सेड टू लैम्ब व्हाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी, लाइन नंबर है सी। उसने जब ये कहा तो लैम्ब ने उत्तर दिया कि पानी का जो बहाव है, पानी का जो फ्लो है, वो तुम्हारे साइड से मेरे साइड में है, तो लाइन नंबर है बी। फिर आगे ये काम होने के बाद वोल्फ ने आगे कहा, द वोल्फ फर्दर सेड व्हाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर, बता पिछले साल तूने मुझे गाली क्यों दी थी, तो ये लाइन नंबर है ई। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने पांचों की पांचों लाइनें जो कि आगे पीछे लिखी हुई थी, उनको अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट आपने क्रम वाइज लिख दिया। सबसे पहले आप लाइन नंबर ए लिखोगे, फिर डी, फिर सी, फिर बी और फिर ई। और इसी के साथ में आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर है, और क्वेश्चन नंबर 24 में एक तो दे रखा है क्वेश्चन लेटर का, यू आर शिमला या सिसिल, योर लोकेलिटी हैज कंप्लीटेड डार्कनेस, देयर मे बी केसेज ऑफ थेफ्ट। ये कह रहा है कि आप या तो शिमला हैं या सिसिर हैं, आपकी जो लोकेलिटी उसमें अंधेरे की समस्या बहुत रहती है, जिससे चोरी की जो घटनाएं होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ योर टाउन, आपका जो जिस भी शहर में आप रहने वाले हैं उसके नगर पालिका के चेयरमैन को आप एक लेटर लिखिए, कंप्लेनिंग अबाउट पुअर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी, आपके लोकेलिटी के अंदर आपके मोहल्ले में जो पुअर लाइटिंग सिस्टम है ना, उसकी कंप्लेन करनी है। इसी के अथवा में जो क्वेश्चन दिया वो क्या है, योर स्टडीज आर अफेक्टेड ड्यू टू द लॉकडाउन ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक, जो कोरोना महामारी आई उससे आपकी जो पढ़ाई थी वो डिस्टर्ब हो गई। एज द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, आप क्लास के मॉनिटर हैं, इसके नाते राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स, इंग्लिश और मैथ्स की क्लासें एक्स्ट्रा लगवाने के लिए। एज योर बोर्ड एग्जाम्स आर ऑन हेड, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम अभी सिर पे आ चुकी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज अपने इसके ऊपर मिलेगा, चैनल पे आप देख लीजिएगा। इसी के आगे जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 25 का, इसमें एक तो आपको शॉर्ट नोट दे रखा है, माय बेस्ट फ्रेंड, जाइएगा अपने चैनल पे और देखिएगा। इसी के अथवा में आपको एक स्टोरी दे रखी है, एन ओल्ड फार्मर एंड हिज 4 सन्स वाली, यूं की यूं स्टोरी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी, आप वहाँ से कंसल्ट करिएगा। और दोस्तों इसी के साथ में आपकी ये जो डेस्क वर्क है क्लास 8th की, ये डेस्क वर्क मेरी तरफ से बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर 8 मॉडल पेपर थे जो कि मैंने बारी बारी से आपको एक एक करवा के सारे मैंने आपको दे दिए हैं। अब मर्जी आपकी, जितना मैंने मेहनत किया है, जितना मैंने आपको सपोर्ट किया है, आप मुझे करते हैं या नहीं करते वो आपकी मर्जी दोस्तों, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आपने अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छी तरीके से आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज़ को देखते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।